क्या आपने कभी रात को आसमान में ऊपर देखकर सोचा है कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा होने के बावजूद क्या अकेला ही है? ये आइडिया सच में माइंड बेंडिंग है। ये बताता है कि हमारी रियलिटी शायद एक बहुत बड़ी, शायद इन्फिनिट कॉस्मिक कलेक्शन का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। ये कंसेप्ट, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस की सबसे गहरी समझ को चैलेंज करता है। ये उन पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलता है जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में ही पाई जाती थीं। जरा सोचिए, एक पल के लिए अनगिनत दूसरी दुनियाओं के बारे में, हर एक की अपनी कहानी, अपने खुद के कानून, शायद वहां आपका अपना वर्जन भी हो। यही वो बड़ा मंच है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी हमारे सोचने के लिए सामने रखती है। तो आखिर ये मल्टीवर्स है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये कई सारे यूनिवर्सेस का एक हाइपोथेटिकल ग्रुप है। हमारा अपना यूनिवर्स अपनी सभी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ इस बहुत बड़ी फैमिली का बस एक ही सदस्य होगा। जो साइंटिस्ट इस आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं वो अक्सर पैरेलल यूनिवर्सेस की बात करते हैं। ये ऐसे यूनिवर्सेस हो सकते हैं जो हमारे अपने यूनिवर्स के साथ ही मौजूद हों, शायद बहुत ही करीब, फिर भी हमारी आज की टेक्नोलॉजी से हमारे लिए पूरी तरह अनडिटेक्टेबल हों। इन्हें एक कॉस्मिक सागर में तैरते हुए बुलबुलों की तरह समझें। हर बुलबुला आका अलग यूनिवर्स, हर एक हमारे यूनिवर्स से बहुत अलग हो सकता है, या हैरानी की बात है कि काफी मिलता जुलता भी। इस कॉन्सेप्ट का पैमाना समझना मुश्किल है, सच में इंसान की कल्पना की सीमाओं को पार कर देता है। कई अलग अलग साइंटिफिक आइडियाज हैं जो मल्टीवर्स की संभावना की ओर ले जाते हैं। कॉस्मोलॉजी की कुछ थ्योरीज बताती हैं कि बिग बैंग, जिसने हमारा यूनिवर्स बनाया, शायद वो कोई अनोखी घटना नहीं थी। शायद बहुत सारे बिग बैंग हुए हों, हर एक ने एक ही अलग यूनिवर्स बनाया जिसके अपने फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स थे। एक और आइडिया स्ट्रिंग थ्योरी से आता है, जो उन 3 स्पेशल डिमेंशंस के पार एक्स्ट्रा डिमेंशंस होने की बात करती है जिन्हें हम अनुभव करते हैं। इस फ्रेमवर्क में हमारा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल ब्रेन हो सकता है जो एक हायर डिमेंशनल स्पेस में तैर रहा हो और आसपास दूसरे ब्रेन्स या यूनिवर्सेस मौजूद हों। ये तो बस कुछ ही रास्ते हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। मल्टीवर्स का ख्याल ही हमारी रियलिटी की समझ को और फैला देता है। ये हमें इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस हैं, तो हमारा अपना कितना खास है? वो परिस्थितियां कितनी अनोखी हैं जो जीवन को वैसा बनाती हैं जैसा हम जानते हैं? मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ की दिलचस्प दिमागी पहेली नहीं है। इसके बहुत गहरे मायने हैं कि हम खुद को और अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं। ये हमें बड़ा सोचने के लिए, जानी पहचानी चीजों से आगे देखने के लिए हिम्मत देता है, और इस संभावना को अपनाने के लिए कि सच हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। मल्टीवर्स को समझने का ये सफर एक अनजान दुनिया का सफर है। मल्टीवर्स थ्योरी की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है हमारे ही दूसरे वर्जन्स की पॉसिबिलिटी। सोचो जरा ऐसे यूनिवर्स के बारे में जहां तुमने कोई अलग चॉइस की हो अपनी लाइफ के किसी क्रूशियल मोमेंट पर। शायद तुमने वो जॉब ऑफर ले लिया हो जो तुमने डिक्लाइन कर दिया था, या किसी दूसरे पैशन को परस्यू किया हो। किसी दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारा ही एक वर्जन शायद वो ऑल्टरनेटिव पाथ जी रहा हो। कुछ थ्योरीज के लिए ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक ही पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस है। अगर इन्फिनिट या बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, तो हर इवेंट का हर पॉसिबल आउटकम कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रहा होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे काउंटलेस वेरिएशंस हो सकते हैं जो पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हों। हमारे डिफरेंट वर्जन्स का यह आइडिया हमें ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और हिस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री को एक ब्रांचिंग ट्री की तरह सोचो। हर डिसीजन, हर रैंडम इवेंट एक नई ब्रांच को जन्म दे सकता है, जिससे एक डिफरेंट फ्यूचर और एक डिफरेंट यूनिवर्स बनता है। किसी एक यूनिवर्स में कोई हिस्टोरिकल इवेंट शायद अलग तरह से हुआ हो, जिससे एक ही कंप्लीटली बदली हुई दुनिया बन गई हो। किसी दूसरे में ह्यूमैनिटी ने शायद एक डिफरेंट एवोल्यूशनरी पाथ लिया हो। पॉसिबिलिटीज सच में एंडलेस हैं। ये ऑल्टरनेट रियलिटीज सिर्फ हल्के फुल्के वेरिएशंस नहीं होंगी। कुछ तो हमारी दुनिया से इतनी डिफरेंट हो सकती हैं कि पहचानी भी न जाए, जहाँ डिफरेंट फिजिकल लॉज चलते हों, या जहाँ इंटायरली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हों। अगर वहाँ लाइफ एग्जिस्ट भी करती हो तो इन पोटेंशियल ऑल्टरनेट रियलिटीज का शेयर स्केल कॉन्टेम्पलेट करना भी स्टैगरिंग है। अगर मल्टीवर्स इन्फिनिट है, तो हर कंसीवेबल रियलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसे यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए, या जहां अर्थ एक बैरन रॉक हो। ऐसे यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां तुम्हारे सपने सच हुए हों, ऐसे तरीकों से जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे, और दूसरे ऐसे जहां तुम्हारे ग्रेटेस्ट फियर्स सच हो गए हों। इसका मतलब डराना नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज की वास्टनेस को इलस्ट्रेट करना है जो मल्टीवर्स फ्रेमवर्क अलाउ करता है।
ये एक ही कॉस्मिक लॉटरी है जहां हर टिकट किसी न किसी यूनिवर्स में विनर है और हर पॉसिबिलिटी रियलाइज होती है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना फंडामेंटली चेंज कर देता है कि हम अपनी लाइव्स और चॉइसेस के बारे में कैसे सोचते हैं। हालांकि हम सिर्फ एक ही टाइमलाइन एक्सपीरियंस करते हैं, ये आइडिया कि दूसरे पाथ्स कहीं और एक्सप्लोर हो रहे हैं बहुत प्रोफाउंड है। इससे इस यूनिवर्स में हमारी चॉइसेस की इंपॉर्टेंस जरूरी नहीं कि डिमिनिश हो जाए, पर हाँ, ये उन्हें एक बहुत लार्जर कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट में रख देता है। जो तुम इसे सुन रहे हो वो इस स्पेसिफिक यूनिवर्सल पैथ के लिए यूनिक हो, फिर भी दूसरे यूज का डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में नेविगेट करने का थॉट, डिफरेंट डिसीजंस लेने और डिफरेंट आउटकम्स एक्सपीरियंस करने का आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पर एक ही फैसिनेटिंग, भले ही थोड़ा अनसेटलिंग पर्सपेक्टिव देता है। ये रियलिटी की एक ऐसी पिक्चर बनाता है जो एक्सपीरियंसेस का एक ही अनइमेजिनेबली वास्ट टेपेस्ट्री है। वैसे तो मल्टीवर्स एक ही थियोरेटिकल कंसेप्ट है, साइंटिस्ट ऐसे क्लूज ढूंढ रहे हैं जो शायद इसके होने को सपोर्ट कर सकें। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बिग बैंग का फेंट आफ्टरग्लो है, शुरुआती यूनिवर्स का एक ही स्नैपशॉट। साइंटिस्ट सीएमबी में पैटर्न्स को बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं। कुछ अनयूजुअल फीचर्स जैसे अनएक्सपेक्टेड कोल्ड स्पॉट्स या एसिमेट्रीज ने स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। क्या ये एनॉमलीज वो ब्रूजेस हो सकती हैं जो हमारे यूनिवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स से बहुत पहले पास्ट में कोलाइड या इंटरैक्ट करने से बने हों? ये एक टैंटलाइजिंग, हालांकि हाईली डिबेटेड पॉसिबिलिटी है जिसे रिसर्चर्स और भी ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक और हिंट क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया से मिलता है। फिजिक्स की ये ब्रांच मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को सबसे छोटे स्केल्स पर डिस्क्राइब करती है। एक इंटरप्रिटेशन, जिसे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ये सजेस्ट करता है कि हर क्वांटम मेजरमेंट या इवेंट यूनिवर्स को कई पैरेलल यूनिवर्सेस में स्प्लिट कर देता है। हर नए यूनिवर्स में उस इवेंट का एक ही पॉसिबल आउटकम रियलिटी बन जाता है। तो अगर किसी पार्टिकल का 50% चांस है स्टेट ए में होने का और 50% चांस स्टेट बी में होने का, तो यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। एक यूनिवर्स में वो ए होता है और दूसरे में बी। इसका मतलब है यूनिवर्सेस का एक ए हमेशा बढ़ता हुआ, एक्सपोनेंशियली ब्रांच होता हुआ ट्री। स्ट्रिंग थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की एक ही कैंडिडेट है, वो भी मल्टीवर्स का दरवाजा खोलती है। स्ट्रिंग थ्योरी को एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस चाहिए होते हैं, उन 3 डिमेंशंस के अलावा जिन्हें हम परसीव करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ वर्जन्स में हमारा यूनिवर्स एक 3 डिमेंशनल ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन की तरह, जो एक ही हायर डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जिसे बल्क कहते हैं। हो सकता है इस बल्क में दूसरे ब्रेन्स दूसरे यूनिवर्सेस फ्लोट कर रहे हों, पोटेंशियली हमारे वाले के पैरेलल। ये ब्रेन्स शायद इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, शायद ग्रेविटी के जरिए, जिससे एक ही और तरीका मिलता है कि कैसे दूसरे यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स को सबटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये स्पेस की हमारी ट्रेडिशनल समझ को पूरी तरह बदल देता है और सजेस्ट करता है कि इसमें हिडन डेप्थ्स और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ये साइंटिफिक आइडियाज स्पेस, टाइम और रियलिटी के हमारे फंडामेंटल नोशंस को चैलेंज करते हैं। अगर दूसरे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें शायद डिफरेंट फिजिकल लॉज हों, डिफरेंट फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हों, शायद स्पेशल डायमेंशंस का नंबर भी अलग हो। हमारा यूनिवर्स अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के साथ, जो स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ को अलाउ करते हैं, शायद अनगिनत दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस में से सिर्फ एक ही हो। ये पर्सपेक्टिव हमारे कॉस्मोस को एक यूनिक एंटिटी से बदलकर एक वास्ट एंसेंबल का एक मेंबर बना देता है। इन दूसरे रियल्म्स के लिए एविडेंस ढूंढने की क्वेस्ट थियोरेटिकल फिजिक्स और ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करती है और हमें ये रिकंसिडर करने पर मजबूर करती है कि रियलिटी असल में क्या-क्या अपने अंदर समेटे हुए है। मल्टीवर्स का कंसेप्ट, खासकर ऐसा जिसमें हमारे ही इन्फिनिट वर्जन्स हो, बहुत गहरे फिलोसॉफिकल सवाल खड़े करता है। अगर हर पॉसिबल चॉइस आपके किसी वर्जन ने किसी यूनिवर्स में किया है, तो इसका फ्री विल के लिए क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि सारे आउटकम्स पहले से तय हैं, कि कहीं ना कहीं तो होंगे ही, और हमारी चॉइस की फीलिंग सिर्फ एक इल्यूजन है हमारी अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सल ब्रांच में? या इसका मतलब यह है कि फ्री विल का इस्तेमाल होता है हर ब्रांचिंग यूनिवर्स में और हर डिसीजन के साथ एक ही नई रियलिटी बनती है? ये आसान सवाल नहीं है और ये डेस्टिनी की असली नेचर और इंडिविजुअल एजेंसी, मतलब हमारी अपनी मर्जी, को एक पोटेंशियली इन्फिनिट कॉस्मिक लैंडस्केप में टटोलते हैं। इसके अलावा मल्टीवर्स हाइपोथेसिस हमारी समझ को बदल सकती है लाइफ और कॉन्शियसनेस के बारे में। अगर हमारे यूनिवर्स में लाइफ कुछ खास फिजिकल लॉज और कंडीशंस की वजह से पैदा होती है, और अगर काउंटलेस दूसरे यूनिवर्सेस हैं जिनमें अलग लॉज हैं, तो क्या लाइफ एक रेयर फ्लूक है
मतलब किस्मत से हो गया, या फिर एक इनएविटेबल आउटकम है मल्टीवर्स के कुछ कोनों में? क्या कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंटली इमर्ज होती है बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सल सेटिंग्स में? ये आइडिया कि हम सेंशिएंट लाइफ का सिर्फ एक ही इंस्टेंस है और हमारे जैसे पोटेंशियली काउंटलेस और भी हो सकते हैं, मिरियड रियलिटीज में हमें हम्बलिंग भी महसूस करा सकता है और ऑ इंस्पायरिंग भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ और कॉन्शियसनेस को क्या चीज डिफाइन करती है इतने वास्ट और वेरिड कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट में। इसके फैसिनेटिंग इम्प्लीकेशंस के बावजूद मल्टीवर्स थ्योरी पर साइंटिस्ट के बीच जोरदार साइंटिफिक डिबेट चलती है। सबसे बड़ी चैलेंज है टेस्टेबिलिटी, मतलब इसे टेस्ट कैसे करें, हम डेफिनेटिवली कैसे प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं ऐसे यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस को जो शायद अपनी वेरी नेचर की वजह से हमारे यूनिवर्स से कॉजली डिस्कनेक्टेड हो, मतलब जिनका हमसे कोई कनेक्शन ना हो। बहुत से साइंटिस्ट स्केप्टिकल हैं, मतलब उन्हें शक है, उनका आर्ग्यूइंग है कि मल्टीवर्स प्योरली स्पेक्युलेटिव रहेगा जब तक कि कंक्रीट वेरीफाइबल एविडेंस नहीं मिल जाता। दूसरे लोग पोटेंशियल ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर्स पर काम कर रहे हैं, जैसे CMB एनोमलीज या स्ट्रिंग थ्योरी से निकली स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस, जो शायद एक ही दिन इनडायरेक्ट एविडेंस दे सकें। ये डिबेट हेल्थी है और थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में इनोवेशन को ड्राइव करती है। अल्टीमेटली मल्टीवर्स का एक्सप्लोरेशन, चाहे वो एक ही फिजिकल रियलिटी निकले या फिर एक ही फैसिनेटिंग थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट, एक ही एक्साइटिंग एंडेवर है। ये ह्यूमन नॉलेज और इमेजिनेशन की लिमिट्स को पुश करता है। ये हमें सबसे बड़े सवाल पूछने के लिए इनकरेज करता है, हमारे यूनिवर्स, हमारे एग्जिस्टेंस और रियलिटी की फंडामेंटल नेचर के बारे में। ये समझने की क्वेस्ट कि क्या हम कॉस्मोस में अकेले हैं या फिर एक ज्यादा ग्रैंडर, ज्यादा कम्प्लेक्स मल्टीवर्स का हिस्सा है, हमें इंस्पायर करती है कि हम लर्निंग करते रहें, क्वेश्चनिंग करते रहें और यूनिवर्स के डीपेस्ट मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहें। ये जर्नी खुद ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक टेस्टामेंट है और हमारी अनयील्डिंग डिजायर का एग्जिस्टेंस के इस ग्रैंड टेपेस्ट्री को समझने की।